मैं टीडी महतो, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, एसबी कॉलेज चांडिल, कोल्हान यूनिवर्सिटी चेंबर सर। आज मैं सेमेस्टर 6 पेपर नंबर CC13 टॉपिक है मार्जिनलिज्म, सीमांतवाद। सीमांतवाद में थोनेन के आर्थिक विचारों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। जर्मन अर्थशास्त्री थोनेन को जर्मनी का रिकार्डो कहा जाता था। वो एक मौलिक विचारक थे। उन्होंने प्रतिष्ठित संप्रदाय का अर्थशास्त्री भी समझा जाता था। आर्थिक विचारों के इतिहास में उनके योगदान का उल्लेख निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। नंबर 1, कृषि की इकाइयों के स्थानीयकरण का सिद्धांत। थोनेन का यह सिद्धांत एक कल्पित परिस्थिति से प्रारंभ होता है। एक उपजाऊ मैदान है और उसके बीच एक नगर स्थित है। इस भूमि का प्रत्येक टुकड़ा समान रूप से उपजाऊ है। अब प्रश्न उठता है कि बाजार से अर्थात नगर से कितनी दूरी के खेतों पर खेती की जाएगी। थोनेन ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए वृत्त का प्रयोग किया। उनका कहना था कि नगर के सबसे निकट के वृत्त में फल तरकारियां पैदा होगी, क्योंकि उनका उपभोग शीघ्र ही होना चाहिए। इसके बाद ईंधन, लकड़ी आदि का उत्पादन होगा, क्योंकि उनके यातायात में काफी व्यय होता है। अतः निकट होना आवश्यक है। इसमें भी छोटे वृक्ष को जो जलाने के काम में आते हैं ज़्यादा निकट होंगे। इमारती लकड़ी के बड़े वन दूर होंगे। तीसरे वृत्त में अनाज पैदा होगा। उसके बाहर के वृत्त में खेती तथा पशुपालन होगा। आखिरी वृत्त में पशुपालन ही प्रधान व्यवसाय होगा। स्पष्ट है कि थोनेन ने स्थानीयकरण का आधार बाजार की निकटता, मूल्य तथा यातायात के आधार पर किया। नंबर 2, लगान का सिद्धांत। थोनेन ने यह बताया कि भूमि पर सदैव कुछ न कुछ इमारतें तथा पूंजीगत वस्तु अवश्य होती है जो भूमि से अलग होती है। इस प्रकार खेत की आय में केवल भूमि की उपज ही नहीं बल्कि पूंजी का सूद भी सम्मिलित रहता है। अतः कुल आय में से जो पूंजी की सूद काटने के बाद जो शेष बचता है वही भूमि का लगान है। लगान की व्याख्या करते हुए थोनेन ने कहा कि किसी फार्म का लगान भूमि अथवा स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, जो सबसे कम उपजाऊ तथा दूर स्थित भूमि को प्राप्त नहीं होते और जिस पर खेती करना मांग की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। उनके अनुसार बाजार में खेत की दूरी के कारण ही लगान कम या अधिक होता है। मूल्य का सिद्धांत। थोनेन का मूल्य सिद्धांत भी उनके स्थानीयकरण के सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने इसे एक उदाहरण से स्पष्ट किया। मान लिया कि नगर के सुदूर भाग में अनाज को उत्पन्न करने तथा उसे बाजार में भेजने का व्यय 1.5 थैलर है। जब यदि बाजार मूल्य 1 थैलर रह जाए तो सुदूर क्षेत्र का अन्न उत्पादन समाप्त हो जाएगा और अनाज की कमी हो जाएगी, मूल्य ऊंचा हो जाएगा। अतः अनाज का मूल्य इतना ऊंचा अवश्य होना चाहिए कि उस भूमि का लगान 0 से कम न हो जिस पर बाजार के लिए अनाज पैदा करने का व्यय सबसे अधिक है, परंतु जिस पर खेती करना मांगों की पूर्ति करने के लिए आवश्यक है।
थुनेन ने मांग तथा पूर्ति के महत्व को भी स्पष्ट किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपभोग तथा मांग में वृद्धि होने पर मूल्य ऊंचा ही हो जाता है और गहन तथा विस्तृत खेती प्रोत्साहित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन स्थापित होता है। थुनेन ने यह भी बताया कि औसत मूल्य तथा बाजार मूल्य में अंतर होता है। शायद ही बाजार मूल्य औसत मूल्य के बराबर होता है। प्राय बाजार मूल्य औसत मूल्य के चारों तरफ चक्कर काटता है। इनका औसत मूल्य संबंधी विचार आज के सामान्य मूल्य जैसा ही है। मजदूरी तथा व्यय ब्याज। थुनेन ने मजदूरी तथा ब्याज के संबंध पर भी विचार किया। मजदूरी तथा ब्याज के संबंध का विश्लेषण करते समय 4 बातों को ध्यान में रखा गया। नंबर 1, श्रम तथा पूंजी की उन्नति, श्रम तथा पूंजी की उत्पत्ति, पूंजी तथा श्रम का प्रतिस्थापन, पूंजी की सीमांत उत्पादिता और श्रम की उत्पादिता। मजदूरी के प्राकृतिक दर को कम करने का सबसे बड़ा कारण थुनेन के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण है। मजदूरी के प्राकृतिक दर के निर्धारण के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया। √x = AP। x = प्राकृतिक मजदूरी दर, A = पूंजी तथा श्रम के उत्पाद का मूल्य और P = श्रमिक तथा उसके परिवार का जीवन निर्वाह। ऊपर की व्याख्या से स्पष्ट है